उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरसई में एक लड़का रहता था, अमित। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतीहर मजदूर थे, दिन रात खेतों में पसीना बहाते, फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती। अमित के पास ना तो ढंग के कपड़े थे ना किताबें, लेकिन आंखों में एक सपना था, बड़ा आदमी बनना और कुछ ऐसा करना जिससे पूरा गांव उसका नाम जाने। एक दिन गांव में तहसीलदार साहब आए। उनकी गाड़ी, रौबदार वर्दी और लोग जिस इज्जत से उन्हें देख रहे थे, उससे अमित दंग रह गया। उसने अपने पिता से पूछा, बाबा ये कौन है? पिता ने कहा, बेटा ये सरकार के बड़े अफसर हैं, आईपीएस हैं। अमित की आंखों में चमक आ गई। उस दिन पहली बार उसने अपने मन में ठान लिया, मैं भी एक दिन आईपीएस अफसर बनूंगा। अगले ही दिन उसने ये बात अपने स्कूल के दोस्तों से कही। सब हंसने लगे। एक लड़के ने कहा, अबे तू तो चप्पल भी उधार की पहनता है, आईपीएस बनेगा? अमित चुप रहा, लेकिन उस दिन उसका मन अंदर से टूटने ही वाला था। रात को पिता ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा सपने बड़े देखो, पर मेहनत उससे भी बड़ी होनी चाहिए। अगले महीने गांव में एक सेवानिवृत्त शिक्षक श्री शुक्ला जी वापस आए। उन्होंने देखा कि अमित में कुछ खास है। वो उसके गुरु बन गए। उन्होंने अमित को अपने पुराने किताबों से पढ़ाना शुरू किया, टाइम टेबल बनवाया और सबसे पहले उसके आत्मविश्वास को मजबूत किया। 10वीं पास करने के बाद अमित ने शहर के सरकारी कॉलेज में दाखिला लिया। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च चलाता। कई बार भूखा सो जाता, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसका सपना अब जुनून बन चुका था, आईपीएस ऑफिसर बनना है बस। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी, न रहने की जगह ढंग की थी, न खाना नियमित, लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन था डर और हताशा। जब पहले प्रयास में यूपीएससी में प्रीलिम्स ही नहीं निकला तो खुद को बेकार समझने लगा। लेकिन फिर उसे अपने पिता का एक खत मिला, बेटा हार मत मानना, हम गरीब हैं पर तू हमारा अभिमान है। ये शब्द उसके लिए प्रेरणा बन गए। तीसरे प्रयास के समय अमित ने खुद को पूरी तरह किताबों में डुबा दिया। उसने हर सुबह खुद से एक ही बात दोहराई, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। कई रातें जागकर पढ़ता, पुराने प्रश्न पत्र हल करता और खुद पर विश्वास बनाए रखता। जब यूपीएससी का परिणाम आया तो पूरे गांव में ढोल बजने लगे। अमित का चयन आईपीएस के रूप में हुआ था। वो अब एक वर्दीधारी अफसर था जिसकी आंखों में चमक और दिल में विनम्रता थी। वो अपने गांव वापस आया, वही टूटा घर, वही खेत, लेकिन अब अमित एक मिसाल बन चुका था। उसने गांव के बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया और कहा, मैं एक सपना था जो आज सच्चाई बन गया, अब तुम्हारी बारी है। अमित अब न सिर्फ अपने परिवार की गरीबी से बाहर आया, बल्कि वो गांव की सोच को भी बदल चुका था। अब बच्चे किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, सब कहने लगे हम भी आईपीएस बन सकते हैं।